तो 8th पे कमीशन के गठन के लिए मीटिंग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके मीटिंग को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो होगा और कम समय के इस वीडियो में आप 8th पे कमीशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे तो आपको पता ही है कि हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। देखिए, हमने एक कंटेंट बनाया था कि जिनकी सर्विस 30 साल से ऊपर या कम है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ क्या होता है OROP 3 में हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक इसी तरीके से एक मैंने आपको वीडियो दिया था, जिन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट भरने का ड्यू डेट है वो चेक कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को पसंद भी किया था। और दिवाली से पहले एरियर का क्या कॉन्सेप्ट था वो तो मिला नहीं, जो 53% वाली बात है वो आपको पता है ऑलरेडी। तो ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं जो एकदम सही और सटीक होता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए मेक श्योर है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 8th पे कमीशन की। तो 8th पे कमीशन को लेकर के क्या अपडेट है, चलिए उसे आज हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये निकल करके आ रहा है ना कि 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए JCM भारत सरकार के साथ मीटिंग करें। सबसे पहला अपडेट यही है। तो 8वें वेतन आयोग तो हम समझ ही रहे, 8th पे कमीशन के लिए मीटिंग होना है। और देखिए, ये अगर टाइम से मीटिंग होगा तभी इसका बेनिफिट भी मिलेगा, नहीं तो आपको पता है कि कितनी चीज़ें लेट हो रही हैं। अभी 53% DR जो है वो सरकार को दिवाली से पहले दे देना चाहिए था पेंशनर को, ये बहुत ज़रूरी था। और सरकार ने इसको दिया नहीं, इसलिए हमने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो सर्विस एम्प्लॉई है उनको पहले अपडेट कर दिया जाता है उनके लिए, और जो पेंशनर हो जाते हैं उनको वैसे ही सब कुछ लेट से मिल रहा है, सब कुछ लेट लतीफ़ी चल रही है। इवन आपके DR में भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और पिछला हिस्ट्री देखेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर पेंशनर को अपडेट कर दिया जाता था। आज के दिन क्या है कि अभी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जो गलतियाँ OROP 1 में हुआ है वो OROP 2 में हुआ, वही OROP 3 में हुआ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पर अगर ऐसा ही रहा तो OROP 4, 5 सब में यही होने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो रूट कॉज है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और इसलिए हम जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो एक्स ग्रुप की बात हो, DA/DR की बात हो, नॉशनल इंक्रीमेंट की बात हो, पेंशनर के रैंक के बेसिस पे जो उनको पेंशन कम दिया जाता है, हर मुद्दे पर हम आवाज़ उठाते हैं। और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएं। और इतना ही नहीं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप भी हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, आप अपना जो आपका ओपिनियन है। और बहुत सारे पेंशनर ऐसा करते भी, हमें बहुत मज़ा आता है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो और कंटेंट रेडी करते हैं। तो चलिए, अभी हम 8th पे कमीशन की बात कर रहे थे। तो 8वें वेतन आयोग का गठन जो है वो मीटिंग होने वाला है। तो ये JCM करेंगे मीटिंग। JCM का मतलब क्या है कि ज्वाइंट काउंसिल के जो मेंबर हैं वो लोग मीटिंग करेंगे। और 8th पे कमीशन लाइकली टू बी डिस्कस्ड इन नवंबर 2024, JCM टू रेज इशू रिपोर्ट। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, ये एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप इसे गूगल पे जाकर, क्योंकि देखिए मेरी हमेशा जो मैं आपको अपडेट देता हूँ, जो आपको न्यूज़ देता हूँ, वो एकदम ऑथेंटिक होता है। मैं क्योंकि पहले खुद से रिसर्च करके जो भी एकदम अपडेटेड हो और सही हो, सटीक हो, वो आप। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर 8th पे कमीशन से रिलेटेड अगर अपडेट चाहिए तो आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे 8th पे कमीशन लाइकली टू बी डिस्कस्ड इन नवंबर 2024, JCM टू रेज इशू, आपके पास न्यूज़ निकल करके आ जाएंगे। तो ये रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल सही है कि 8th पे कमीशन को लेकर के JCM के मेंबर जो है ज्वाइंट कमीशन के, वो ज्वाइंट काउंसिल के, वो इस पे डिस्कशन करेंगे भारत सरकार के साथ। ये बात बिल्कुल सही निकल करके आ रही है। हालांकि देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, इस चीज़ को आप समझिएगा और आपको पूरा सारांश समझ में आ जाएगा 8th पे कमीशन को लेकर के, कि JCM उससे मीटिंग तो कर रही है भारत सरकार के साथ, लेकिन उस पर भी कब कर रही है, किस दिन कर रही है, उसका अपडेट नहीं है। लेकिन मीटिंग होगी, इवन नवंबर में ही होगी। इसलिए मैं शुरू से बोलता हूँ, और आपने पहला भी वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने आपको बताया कि नवंबर का महीना पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हालांकि देखिए, अभी सिर्फ डिमांड रखी जाएगी ताकि सही तरीके से 1/1/2026 से 8वां वेतन जो इम्प्लीमेंट है वो सही तरीके से हो सके। तो अब आप सोच लीजिए कि दिल्ली बहुत दूर है, 1/1/2026 से इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो,
इसलिए अभी जेसीएम के मेंबर जो हैं वो 8th पे कमीशन को लेकर के भारत सरकार से मीटिंग करेंगे और ये डिमांड रखेंगे, और डिमांड रखने से ही सही टाइम से होंगी। और जब तक मैं इसीलिए तो, और ये पहल ऐसी हो रही है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक शुरू से उसके रूट कॉज पे हम उसको सही नहीं करेंगे ना, तो वही प्रॉब्लम्स हमेशा दोहराती रहेंगी और यही सरकारें यही करती रहेंगी। वैसे देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जेसीएम जो है ना, इनके जो सेक्रेटरी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, शिव गोपाला मिश्रा है। शिव गोपाला मिश्रा मतलब बहुत अच्छे पर्सन है, इनका बहुत सारा काम भी है, बहुत सारा योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान क्या है मैं आपको बता देता हूँ, वो है यूपीएस का। मतलब कि श्री गोपाला मिश्रा जी जो है, उन्होंने यूपीएस को लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया है। और अभी जो भारत में यूपीएस का सिस्टम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएस का मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो मतलब इम्प्लीमेंट किया गया वो इन्हीं के प्रयास से आया हुआ था। तो अभी जो भारत में यूपीएस आया हुआ है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो उसमें आप चेक भी कर सकते हैं, उसमें शिव गोपाला मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा प्रयास है इनका। और जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव गोपाला मिश्रा जी, वो हमेशा पेंशनर्स और कर्मचारी के पेमेंट के लिए भारत सरकार के मंत्री के साथ हमेशा मीटिंग करते रहते हैं। तो ये जो मीटिंग होने वाला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका कंक्लूजन पॉइंट यही है कि 1/1/2026 से 8th पे कमीशन, 8वां वेतन जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इसके लिए ये जेसीएम मीटिंग करेंगे। और 110% ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल 8th पे कमीशन, 8वें पे वेतन आयोग का जो कंक्लूजन पॉइंट है वो यही है कि सही टाइम पर सबको 8वां वेतन मिल जाए। और इसके लिए जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे भी आएंगी, जो अपडेट्स आएंगी, वो तो आपको पता है कि हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक डीआर वाली बात कही थी। देखिए, वो एक छोटा सा मुद्दा है और कोई भी इस पे बात नहीं करना चाहता। आई डोंट नो। और मैं देखिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, और एक से एक जानकार लोग बैठे। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे पेंशनर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, उस पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उसके रूट कॉज को सही नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगी। और अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देख ही रहे कि OROP 1 से जो गलतियाँ शुरू हुई हैं, आज तक OROP 3 में भी हुई है। तो वो एक छोटी सी बात मैंने कही थी डीआर को लेकर के। तो अब जैसा कि हम सबको पता है कि डीआर 53% इम्प्लीमेंटेड है। और ये बेसिकली क्या था कि जो ये इम्प्लीमेंटेड है 53%, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो मिलना चाहिए था, वो दिवाली से पहले एकदम 100% देना चाहिए था सरकार को, उन्होंने नहीं दिया। और ऑफिशियल जो अपडेशन होता है, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आता है भारत सरकार की तरफ से, स्पेशली डीआर को लेकर के, तो वो क्या करते हैं कि जो सर्विस एम्प्लॉई है उसके लिए पहले लगा देते हैं कि हाँ ठीक है, इनका डीए हो गया 53% कन्फर्म, और पेंशनर को 15 दिन बाद बोलते हैं। ये कमी है, ये गलती है, इसको सरकार को सही करना चाहिए। और इस पर आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि जब आप डीए और डीआर को लेकर के भारत सरकार से जब अपडेट आ रहा है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर के, तो चाहे वो सर्विंग एम्प्लॉय हो या फिर पेंशनर हो, दोनों के लिए साथ में आना चाहिए। ये क्या बात होगी कि आप 15 दिन बात कर रहे हैं, 20 दिन बात कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, पेंशनर वैसे ही प्रॉब्लम्स में, आप उनको और परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सही होनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल इंक्रीमेंट पे क्या अपडेट आएगा, एमएसपी को लेकर के क्या अपडेट है, हम आपसे हमेशा बात करेंगे। अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो होपफुली ये 8th पे कमीशन वाला मैटर तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लास्ट में मैं अगर आपको बात बताऊँ आपके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो देखिए, आप अपना ड्यू डेट चेक कर लीजिए। मैंने अपने हर वीडियोज़ में, ऑलमोस्ट हर वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि आप अपना ड्यू डेट चेक कीजिए। ड्यू डेट चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना है। आप जस्ट जैसे ही स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करेंगे, आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। देखिए, मैं एक बार आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ना ओपन कर लिया, ये देखिए, ये अलर्ट मैसेज आ गया। अब यहाँ पे क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और यहीं से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और पर्सनल नंबर जस्ट अपना डालिए, कैप्चा कोड डालिए, नीचे सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, आपसे रिलेटेड ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही डाला है तो। अब यहाँ पर जो ये ड्यू डेट है ना, यही इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है आपको कि ये 2025 होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे पेंशनर का पेंशन इसलिए भी रुक जाता है क्योंकि उनका लाइफ सर्टिफिकेट ही सही टाइम पे जमा नहीं होता।
तो भाई लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र तो अब जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनको पता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हर साल भरना ज़रूरी होता है। लेकिन जब से ये स्पर्श आ गया, पेंशनर और ज़्यादा समस्या में आ गए, क्योंकि सरकार इम्प्लीमेंट तो कर देती है लेकिन उससे होने वाले समस्या का क्या होगा उस पर ध्यान नहीं देती, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो सरकार को अगर स्पर्श पेंशन पोर्टल लाना चाहिए था, तो मेरा ये कहना है कि आप पहले ही सारी चीज़ें अच्छे से सेटअप करके लाते, सो दैट कि पेंशनर प्रॉब्लम फेस ना करते। लेकिन प्रॉब्लम होती है पेंशनर्स को, इसलिए हम हर वीडियो में, मेरे तो अगर आप जितने भी वीडियोस आप देखेंगे, मैंने हर वीडियोस में लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट करना, उसको चलाना, और खुद से आपको, मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं, स्पेशली जो नए पेंशनर्स आ रहे हैं, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, उनको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं, किसी साइबर कैफ़े में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। जब टेक्निकली इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं तो आपको कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, आप खुद से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं, जो अभी भी कीपैड फ़ोन वगैरह यूज़ करें, तो जाहिर सी बात है उनको तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो उनके लिए मैंने बताया कि आप अपने घर में किसी भी बच्चे को अगर बोलेंगे तो वो आपके लिए ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अपना ड्यू डेट देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का पेंशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, आपको बताया कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।